दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो जो पारिवारिक ढांचा है, हमारा जो परिवार का ढांचा है, उस ढांचे को एक तरीके से कहेंगे कि नष्ट करती हुई कहानी है। आप क्या सोच सकते हैं कि किसी की बहू अपने ससुर का मर्डर कर दे, और वो भी इतनी बेरहमी से कि पूरी कहानी सुनने के बाद आदमी खुद दहशत में आ जाए। दरअसल ये मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद में गोविंदपुरम एक इलाका लगता है, और वहां पर जो है शुक्रवार यानी 21 तारीख को करीब रात के 9 बजे के आसपास आरती सिंह नाम की एक महिला होती है। वो पुलिस को सूचना देती है कि उसके ससुर पाती सिंह की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस सबसे पहले, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आरती सिंह से ही पूछताछ करेगी, क्योंकि उस घर में उस समय मौजूद आरती सिंह ही थी। आरती सिंह से पूछताछ की जाती है। आरती सिंह बताती है कि जब वो घर पर लौटी तो उसके ससुर पाती सिंह इसी हालत में पड़े हुए थे। उसके ससुर पाती सिंह की 63 साल की उम्र है और उसका एक बच्चा भी है आरती सिंह का। पाती सिंह के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पाती सिंह पूरी तरीके से नंगे पड़े हुए थे। पुलिस को ऐसा लगा कि कोई महिला जो है पाती सिंह के कमरे में आती है और वही हत्या उनकी करती है। पुलिस को ऐसा लगता है। पुलिस इसको लेकर के जांच पड़ताल शुरू करती है और इनकी जो पत्नी हो मतलब आरती सिंह से भी पूछताछ करती रहती है। पता चला कि जो खून है घर के भीतर जो फैला हुआ था, उसे साफ करने की कोशिश की गई थी। और जो महिला थी आरती सिंह, वह अपने को एकदम सामान्य बताने की कोशिश कर रही थी। मतलब उस पुलिस को जरा सा भी संदेह ना हो कि उसने अपने ससुर का मर्डर किया है। पुलिस उसकी बात पर ध्यान रखती है और ध्यान रखने के बाद उस पर नजर भी रखती है। और जब कोई क्लू नहीं मिलता है, ये प्रमाणित नहीं होता है कि महिला जब पति सिंह की हत्या उस घर में हो रही थी तो वो बाहर थी। पुलिस को ये प्रमाण नहीं मिल पाता है। तब पुलिस को संदेह होता है कि इस मर्डर को आरती सिंह ही कर सकती है। पुलिस उसे पूछताछ करती है और पूछताछ सख्ती से करती है। महिला पुलिस की सब इंस्पेक्टर होती हैं, वो आरती सिंह को कड़ाई से पूछताछ करती हैं। आरती सिंह की उम्र 25 साल है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आरती सिंह पूरी कहानी बताने लगती है। आरती सिंह बताती है कि उसके जो ससुर हैं पाती सिंह, उनकी हत्या की योजना वो काफी दिन से बना रही थी। जैसे ही मौका मिला, ये 21 तारीख यानी शुक्रवार की रात को, वो उसने क्रिकेट के बैट से जो है ताबड़तोड़ उनके सिर पर वार किया। और जो खून के निशान थे उसे साफ किया, और खुद को सामान्य दिखाने के लिए पहले वो नहाती है, फिर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती है ताकि उस पर किसी का शक न हो। आरती पुलिस को बताती है कि जब वह घर में पोछा लगा रही थी, तभी जो है उसके जो ससुर हैं, उनकी गलत निगाह उन्होंने उन पर डाली। ऐसा उसका कहना है आरती सिंह का कि जब वो पोछा लगा रही थी शाम को, तभी उसके ससुर ने उस पर गलत नजर डाली और उसे पकड़ने की कोशिश की। इसको लेकर के आरती सिंह नाराज हो जाती है और आर बगल में वहीं पर अपने क्रिकेट बेटे का क्रिकेट का बैट पड़ा होता है, और वो क्रिकेट का बैट उठाती है और
अपने जो ससुर हैं पाती सिंह, उन पर ताबड़तोड़ हमले करती है। पाती सिंह लहूलुहान होकर भागने लगते हैं, लेकिन आरती उनकी शर्ट पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती है और घसीटते हुए फिर कमरे में ले जाती है, और वहां पर वो लगातार सिर पर चेहरे पर कई बार वार करती है उसी बेड से, तब तक जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। और आरती कहती है कि हत्या के बाद आरती ने ससुर के सारे कपड़े उतार दिए और पुलिस को सूचना दी। आरती का कहना था कि उसे ऐसा लगे पुलिस के आने पर कि किसी महिला से अवैध संबंध के कारण ये हत्या की गई है। वो चाहती थी कि पुलिस इसी दिशा में जांच करे, और पुलिस उसी दिशा में जांच कर भी रही थी। लेकिन चूंकि आरती ये प्रमाणित नहीं कर पाई कि जब पाती सिंह का मर्डर हुआ उस समय आरती अपने घर पर मौजूद नहीं थी, जैसा वो पुलिस को बता रही थी। पुलिस इसके लिए एविडेंस की डिमांड कर रही थी, बट आरती जो है कोई एविडेंस जो है पुलिस को नहीं दे पाई। इसी वजह से पुलिस का संदेह उस पर गहराता चला गया, और उसकी जो चालाकी थी गहन पूछताछ में पकड़ी गई। आरती ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के जो गाजियाबाद पुलिस होती है वो एक करती है, और उसी में आरती बताती है कि वो अपने ससुर की संपत्ति किसी जो ससुर हैं उसके, वो अपनी जो संपत्ति है वो किसी दूसरी महिला के नाम करने वाले थे, जिससे आरती के बच्चों का जो भविष्य था वो अंधकार में चला जाता। और इसके साथ साथ एक दूसरी वजह ये भी थी कि उसके जो ससुर थे वो पाती सिंह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इसको लेकर के भी वो लंबे समय से परेशान थी। दरअसल 4 साल पहले आरती के जो पति और पाती सिंह के बेटे जितेंद्र और का निधन हो गया था, और कुछ दिन मतलब उसी के दौरान उनकी जो सास थी, मतलब पाती सिंह की पत्नी, उनका भी निधन हो गया था। और उसके बाद से ये जो महिला थी अपने घर पर अकेली रहा करती थी, और अकेले रहने की वजह से जो पाती सिंह था, जो उनका ससुर था, अक्सर उन पर गलत निगाह डालता था, और इसी गलत निगाह डालने की वजह से वो काफी परेशान थी। और इसी दौरान उसे लगता है कि किस तरीके से उससे छुटकारा पाया जाए। और जब उसने अपने ससुर को अपने साथ, जो उनकी गलत नियत थी उस पर साथ नहीं दिया, उसके बाद से जो पाती सिंह थे वो अपनी जो संपत्ति थी वो एक और उनकी महिला जानने वाली थी, जिसके यहाँ वो अक्सर जाया करते थे। कहा जाता है कि उससे उनके अवैध संबंध थे, और उस महिला के नाम जो है उन्होंने करने की कोशिश की, और उसका बाकायदे ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करवा लिया था। जो आरती सिंह है वो पुलिस के सामने बताती है कि ससुर जो उसके थे, जब से उसके पति और सास का निधन हुआ है उसके बाद से उनका व्यवहार लगातार उनके खिलाफ होता गया, व्यवहार बदलता गया, और यहाँ तक कि एक बार उन्होंने घर से हमें बाहर भी निकाल दिया। इसको लेकर के मामला कोर्ट गया, और कोर्ट ने 4 महीने बाद उन्हें वापस किया, और कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि वो अपने घर पर रहेगी। और आरती सिंह ने इसके बाद अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी जो छोटी बहन थी उसको साथ रखा, ताकि उसके ससुर की गलत निगाह उस पर न पड़ने पाए, कोई गलत हरकत न करने पाए। इसको लेकर के आरती बहुत परेशान थी, और आरती ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन पाती सिंह था वो मानने को तैयार नहीं था। इस वजह से पुलिस ने आरती की जो पाती सिंह था उसकी हत्या कर डाली,
और आरती जो है वो गिरफ्तार कर ली जाती है और गिरफ्तार करके मैं उसे जेल भेज दिया जाता है आरती को। और आरती जब गिरफ्तार होती है तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि उसके बच्चों का उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन कानून तो कानून है। वो जब एक बार कोई मर्डर कर देगा तो उसकी गिरफ्तारी तो होनी ही होनी है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, डीएनएम शो देखते रहिए और सावधान रहिए।